भारत की बढ़ती वैश्विक पहचान को देखते हुए अब कई विदेशी कंपनियां भारत की ओर रुख कर रही हैं। हाल ही में आई ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग, एप्पल, गूगल और वीवो जैसी कई नामचीन दिग्गज कंपनियां चीन की बजाय भारत की ओर आकर्षित हो रही हैं और भारत में अपनी फैक्ट्री खोल रही हैं। ऐसे में भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक अहम किरदार निभाने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। केंद्र की मोदी सरकार की पारदर्शी और विकासोन्मुख नीतियों की वजह से भारत की वैश्विक स्तर पर बढ़ती साख को देखते हुए अब विदेशी कंपनियां भारत की ओर रुख कर रही हैं। चीन से बाहर निकलने वाले निवेशकों और विदेशी कंपनियां, खासकर यूरोपीय कंपनियां, दूसरे एशियाई देशों का रुख कर रही हैं, जिसमें से भारत सबसे पसंदीदा जगह बन चुका है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 23% से अधिक यूरोपीय कंपनियां चीन से बाहर निकल चुकी हैं। ये कंपनियां एशिया में वियतनाम, इंडोनेशिया और भारत आ रही हैं। लेकिन हाल के दिनों में यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का सिलसिला और भी बढ़ गया है, क्योंकि इन कंपनियों को भारत में एक बड़ा बाजार मिल रहा है। जानकारों की माने तो भारत के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को चीन से आकर्षित करने और दूरसंचार, चिकित्सा उपकरणों और अन्य क्षेत्रों में चीन की कंपनियों पर निर्भरता कम करने का एक सुनहरा मौका है। नए कंसेप्ट आ रहे हैं ग्लोबल ट्रेड में, फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग का आता है, तो जो इस तरह का रिलाइनमेंट होगा उसमें इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आएगी। कंपनियों को लगता है चाइना स्लो डाउन की तरफ जा रहा है, तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखते हुए कंपनियां इंडिया में आना चाहती हैं। बहुत सी कंपनियां आ भी गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी दी हुई, जिससे नए नए सेक्टर्स को ऐड किया गया है और उन सेगमेंट्स में भी काफी कंपनियां आ रही हैं। इसका एक फायदा होगा कि जो भी एडिशनल प्रोडक्शन होगा उसका कुछ पार्ट जो है वो एक्सपोर्ट में जाएगा और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में जाएगा उससे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में भी काफी मदद मिलेगी। आर्थिक मामलों के जानकार 1/4 यूरोपीय कंपनियों के चीन से बाहर निकलने को एक शुरुआत भर मान रहे हैं। जानकार ये भी कह रहे हैं कि आज विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी सरकार 4 स्तंभों अवसंरचना, निवेश, नवोन्मेष और समावेशन पर भरपूर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसलिए पूरी दुनिया में भारत को एक ऐसे देश के तौर पर देखा जा रहा है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता ला सकता है। निवेश के लिए बेहतर देश के तौर पर भारत की छवि इतनी मजबूत हो रही है कि बीते दिनों अमेरिका की वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो भारत अमेरिकी वाणिज्यिक वार्ता और भारत अमेरिका सीईओ फोरम की बैठक के लिए भारत दौरे पर आए। यात्रा के दौरान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। आंकड़ों पर नजर डालें तो हाल में ही फॉक्सकॉन ने गुजरात में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए भारत के वेदांत समूह के साथ 19.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया है। एप्पल, सैमसंग और गूगल जैसी कंपनियां भी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में भारत की ओर छोटे लेकिन मजबूत कदम उठा रही हैं। वहीं नए आईफोन मॉडल को भारतीय बाजार में बिक्री के लिए चेन्नई के पास फॉक्सकॉन की कंपनी में निर्मित किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक एप्पल 2025 तक भारत को वैश्विक आईफोन निर्माण केंद्र में बदल देगा, क्योंकि यह धीरे धीरे चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। ओप्पो, वीवो और शाओमी ने भी अपने कुछ उत्पादन को चीन से भारत में स्थानांतरित करने पर सहमति व्यक्त की है। इसे भारत की नीतियों के लिहाज से एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। ये सब यूं ही नहीं हो रहा, बल्कि सरकार की उद्योग संवर्धन नीतियों की वजह से विदेशी कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। सरकार उद्योगों के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र बनाने की कोशिश कर रही है। निजी उद्योगों को समर्थन देने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन जैसी नीतियां प्रदान की गई हैं। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि वह सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्रों की एक श्रृंखला के लिए परियोजना लागत का 50% निधि देगी। यह माहौल भारत के लिए सुनहरा मौका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में भारत दुनिया की नई फैक्ट्री बनेगा, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में वैश्विक पटल पर एक लीडर की श्रेणी में खुद को खड़ा कर पाएगा। असीम मिश्र, डीडी न्यूज। और बात क्रिकेट की बात और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद